तो प्यारे बच्चों, आपकी डिमांड पर आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी सैम्पल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। उन बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है जो बच्चे इंग्लिश से हिंदी में समझना चाहते हैं, और ख़ासकर जिन बच्चों का सेक्शन ही हिंदी मीडियम है उनके लिए तो काफ़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को कर लीजिए लाइक, अपने दोस्तों को कीजिए शेयर। और आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड मैथ क्लास 10 और फर्स्ट टर्म 40 नंबर का पेपर आपको किस तरह से आएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड मैथ लेना है तो आप बेसिक मैथ वाले वीडियो को भी देखें, पेपर समझे। और अगर आपको स्टैंडर्ड मैथ बेसिक मैथ लेना है तो आप स्टैंडर्ड मैथ वाले पेपर को भी समझे, ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आ जाए कि दोनों पेपर में क्या अंतर है। और अगर आपको बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ को अच्छे से समझना है, दोनों का अंतर जानना है, तो मुझे आप कमेंट कीजिए। ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो इसकी लेके आऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे गलत कर जाते हैं 10th में, और एक बार गलत करने वाला आपको चेंज नहीं होता है। तो बस ध्यान से आपको सही समझना है, और डाउट हो तो मुझे कमेंट करना है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और सबसे पहले हम जानते हैं इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि ज़रूरी होते हैं। पेपर शुरू करने से पहले आपको ये 5-10 मिनट आपको ज़रूर पढ़ना है। पेपर वैसे भी आपको जल्दी मिल जाता है, तो आप इसे समझ सकते हैं। पहली चीज़ है, इसमें 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। ए और बी सेक्शन में आपको 20-20 सवाल होंगे, तो आपको 16-16 ही करने हैं। सी सेक्शन में आपको 2 केस स्टडी के सवाल होंगे, 5-5 नंबर के। टोटल 10 नंबर, आपको 5-5 में से 4-4 करने हैं। टोटल आपको 8 करने हैं, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान रखना है आपको, जो सवाल आपको अच्छे से आता है आपको उसी को ही करना है। यानी कि 20 में से 16 करने हैं तो आप 16 ही कीजिए, 17वां आपको नहीं करना है किसी भी हालत में। इससे आपका टाइम भी बचेगा, और आपका जो कोई सही सवाल भी है ना, वो भी आपका कहीं काउंट ना हो। इसलिए आप गलत सवाल को बिल्कुल भी टिक ना करें। चलिए अगला जो सवाल है, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके लिए। तो पहला सवाल है, और देखिए सबसे छोटी समग्र और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं की एलसीएम और एचसीएम का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है। तो ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी, डी, और क्या इसका सही आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 2:1 ये इसका रेशियो रहेगा। मुझसे पहले आपने अपना आंसर देना है। अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो को रोक लीजिए और मेरे आंसर देने से पहले सॉल्व कीजिए कि क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, के का वह मान जिसके लिए रेखाएं 5x + 7y = 3 और 15x + 21y = k समपाती है। तो k का मान आपको ज्ञात करना है, और k का सही मान है 9, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, और तीसरे का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 250 मीटर। सवाल को ध्यान से देख लें, थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट में, बट आपको मैक्सिमम 90% आपको पेपर इससे हेल्प मिलेगी। चौथा सवाल, और चौथे सवाल का करेक्ट आंसर है आपके लिए डी, यानी कि 19.2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको 5वां सवाल, 2 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं, तो प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। चलिए 5वां सवाल है आपके लिए, और 5वें सवाल का ऑप्शन है आपका ए, यानी कि 1/4। तो इसका ए ऑप्शन है, और ए ऑप्शन में आपको 3/4 इसका आंसर आएगा। 4th वाला यहाँ पर मिसप्रिंट है। अब हम चलते हैं इसकी छठे सवाल पर, और छठा सवाल स्क्रीन पे देखिए थोड़ा सा। और छठे सवाल का जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखो 7वां सवाल, और 7वें सवाल का बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 90। और 8वां सवाल देखेंगे, थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी
प्रॉब्लम यानी कि 10% आएगी, बाकी 90% आपका से बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। और 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर, इसका करेक्ट आंसर है सी यानी कि 2, 5। और 9वां सवाल देखेंगे। तो 9वें सवाल का आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। 10वां सवाल भी आपके स्क्रीन पर है। और कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं मेरे बताने से पहले चेक कीजिए। अगर आपके ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं तो आपको डीप जाने की ज़रूरत है, थोड़ा मैथ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अपने टीचर्स के कांटेक्ट में ज़्यादा आने की ज़रूरत है ताकि आपको अच्छे से मैथ समझ में आ जाए। और 10वें का आपका डी आंसर है 61। और अब चलते हैं इसके 11वें सवाल पर, साथ में 12वां भी आपके साथ साथ में है। तो 11वां सवाल देखेंगे। यदि ए स्क्वायर इजकल टू 23/25 तो ए का मान आपको क्या करना है। ए क्या है आपका, ए इज, तो इसका सही जवाब है बी यानी कि अपरिमेय है। ए क्या है यहाँ पर, अपरिमेय है। 12वां सवाल देखें, एलसीएम और एचसीएफ का है। और 12वें सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि 4। और अब चलते हैं इसके 13वें सवाल पर। 13, 14, 15 3 सवाल हैं आपके लिए। 13वें सवाल का करेक्ट आंसर है बी यानी कि 0। और 14 सवाल देखो, 14 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि 0। और 15 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम सवालों को नहीं देना है, झटके से सवालों को करना है। चलिए 15वां सवाल आपके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि 40। अब चलते हैं इसके 16, 17। चलिए 16वां सवाल देखो। और 16वें सवाल का करेक्ट आंसर है बी यानी कि 15 सेंटीमीटर। और 17वां सवाल आपके लिए आकृति है, आकृति को देखिए। और डी ई किसके बराबर है। चलिए 17वां सवाल, और 17वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि 6 सेंटीमीटर। और अब चलते हैं इसके 18वें, 19वें और 20वें सवाल की तरफ। और 18 का जो सवाल है वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि 0। और 19वां सवाल देखेंगे तो 19वें सवाल का करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद देखो 20वां सवाल, अक्षर बताना है गणित शब्द का। तो 20वें का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि 4/13। अब हम चलते हैं इसके 21वें और 22वें सवाल की तरफ, जो कि सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और यहाँ तक आपको कोई 16 सवाल ही करने हैं। अब आपको बी सेक्शन में 21वां सवाल है। और 21वें का आपका सी बिल्कुल करेक्ट है यानी कि 4। और उसके बाद आपको 22वें सवाल को थोड़ा सा देखें। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम लाइव भी अपने चैनल पे आते रहते हैं। आपके बहुत सारे डाउट कमेंट्स होते हैं, उनको अभी हम सॉल्यूशन आपको करते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन ऑन, ऑल नोटिफिकेशन भी आप प्रेस ज़रूर कीजिए। और 22वें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल, सॉरी सी आपको ऑप्शन दिखाया नहीं है। तो ये देखोगे यहाँ पर जो ए है आपका फिगर यहाँ पर आपको दे रखा है, सॉरी तो ध्यान नहीं दिया मैंने। और यहाँ पर प्रश्न आपके लिए ये है। अब देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी कि 6 वर्ग। अब हम चलते हैं इसके 23 पे। चलिए 23, 24, 25, 26 और 23वें का आपका आंसर है, ट्राई कीजिए। 23वें का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि 2 है। 24वें को देखो आप,
24 और 24 का आपका ऑप्शन x + y = 5। 5 ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 25वां सवाल देखो, दो अभाज्य संख्याएं, उनका एलसीएम दिया है और अपने 3p - q का मान ज्ञात करना है 25, और 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके लिए सी, यानी कि 38। और 26वां सवाल देखो, अब ये ताश के पत्तों वाला सवाल, तो ताश भी कितना इम्पोर्टेंट है वो मैथ में हमें पता लगता है, जबकि हमारे आम रूटीन में, डेली रूटीन में हमें ताशों से दूर रखा जाता है, लेकिन वही मैथ हमें ताशों से नज़दीक भी करता है। अब आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। अगर आपको उसे पॉजिटिव लेना है तो आप पॉजिटिव लीजिए। 26वें का सवाल आपका आंसर है ए, यानी कि 11/13। अब चलते हैं 27वें सवाल की तरफ। चलिए 27, 28, 29 और 27वें का आपका है बी करेक्ट आंसर। 28वें का देखो, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट भी आपको मिल सकता है। 28वें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 29वां सवाल पढ़े समझे, तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और 29वें का आपका सवाल है, आंसर है ए। चलिए 30 जो आपका आकृति दे रखी है, तो इस आकृति को ध्यान से देखिए समझें और ऑप्शन ए बी सी डी में ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है। तो 30वें का आपका रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं इसके 31वें सवाल की तरफ। चलिए 31वां सवाल, और इसका जो ऑप्शन है वो आपके लिए है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं, ईमानदारी से आप चेक करते रहिए। और अगर आपके ज़्यादा सवाल गलत हो रहे हैं तो आप लग जाइए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी भी टाइम है। अभी आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 से 3 महीने आपके पास हैं। लग जाइए जोर में और अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। सिर्फ पास नहीं होना बल्कि अच्छे मार्क्स लाने। तो 32 का जो आपका ऑप्शन है वो रहेगा बी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं इसके 33वें सवाल की तरफ। 33, 34, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 1/13 को गुणा किया जाए ताकि उसका दशमलव प्रसार हो 2 दशमलव संख्याओं के बाद समाप्त होता है। क्या इसका करेक्ट आंसर है 33। तो 33 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 34वां सवाल देखें, ABE त्रिभुज क्या है। 34वें का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। और अब हम बढ़ते हैं इसके 35वें सवाल की तरफ। चलिए सवाल आपका चलिए देखें, तो 35वें का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 36वां देखें, तो 36वां आकृति ध्यान दीजिए, ऑप्शन ध्यान दीजिए, सवाल क्वेश्चन को प्रॉपर समझिए। और इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गणित के सवाल आपको कंफ्यूज भी करेंगे, गणित से डर भी हमें बहुत लगता है। तो बस 37वां सवाल ऊपर है, नीचे आपको कुछ ये भी दे रखे हैं, चित्र दे रखा है, तो सवाल पढ़ लिया होगा। अब आप चित्र देखें यहाँ पर, और चित्र देखने के बाद ही आपने इसके सही ऑप्शन को टिक करना है। तो 37 का आपका आंसर है डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं 37, 38, 39, 40, यानी कि 38, 39 और 40। चलिए तो 38 का आपके लिए जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा बी। हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगला सवाल 39, तो आई होप आपका ये भी हो गया होगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं 40वें सवाल की तरफ, और 40वां सवाल, चलिए 40वें का जो आप ऑप्शन है बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1। अब हम चलते हैं केस स्टडी, और पहला केस स्टडी, पिक्चर देखें। पूरी स्टडी आपको एक ही बार में समझ नहीं आएगी, तो एक बार इसे देखें और उसके बाद थोड़ा सा इसके नीचे दूसरे पार्ट पर भी हम विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं। और अब हमारे पास जो सवाल हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं 41 का। तो यहाँ पर k का मान आपको ज्ञात करना है। k का मान 41 में k का मान आपका होगा 48, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्लस का 48, ठीक है, माइनस भी यहाँ पर बी में माइनस 48 भी है, लेकिन माइनस वाला नहीं करना है, आपको प्लस वाला करना है। 42वें सवाल को देखें। चलिए 42वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 2 सेकेंड में वो पानी को छुएंगे। अगला सवाल है 44, 44। तो 43 का जो आपका ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट है। 44 को देखें एक बार, और 44 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं पहले केस स्टडी के लास्ट, यानी कि 45वें सवाल की तरफ, और इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और चलते हैं इसके केस स्टडी 2 पर। ये दूसरी केस स्टडी है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, वीडियो को रोक करके पढ़िए, क्योंकि मैं वीडियो आगे ले जाऊंगा तो आपका छूट जाएगा। इसे पूरा पढ़ लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर ये फिगर आकृति, इसे देखें, समझिए इसमें क्या कहा गया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और उसके बाद हम इसके सवालों पर यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। चलिए 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके लिए ए, -2/3, और 47वां सवाल आपने देख लिया। अब इसके जो ऑप्शन हैं, थोड़ा सा ए वाला ऊपर चला गया, थोड़ा सा ट्रांसलेट में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, इसीलिए आपको मैंने कहा 10% हो सकता प्रॉब्लम आया आपको। और 47 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन ही नहीं है इसलिए ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। अब हम चलते हैं इसके 48 पे। तो आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है हिंदी मीडियम में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितना आपको कितनी हेल्प मिली वो भी ज़रूर मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहिए। और 48 का आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। 49 देखें, 49 और 49 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 50 पे देखते हैं, और 50 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था आपके पास स्टैंडर्ड मैथ। इसके बाद आप बेसिक मैथ भी ज़रूर देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में आपने जब तक कंफर्म नहीं होना है तब तक आपने दोनों में से एक को चूज़ नहीं करना, चुनना नहीं है, क्योंकि एक गलती आपके लिए लाइफ टाइम तक वो सेट हो जाता है। क्योंकि एक बार बदला हुआ, एक बार सेट किया हुआ, चूज़ किया हुआ, वो बदला नहीं जाता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस भी मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट किया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।